हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जिस वैकेंसी का कई सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, वो फिर से एक बार आ चुकी है। 1 नवंबर को एग्जाम हुआ है और आज आप देख रहे हैं कि दिसंबर मिड में दोबारा से वैकेंसी आ चुकी है ना। इसकी टाइपिंग अभी नहीं हुई, सिलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वैकेंसी एक बार फिर से दिख चुकी है। तो वो कैंडिडेट्स जिनको लग रहा था कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या वो कैंडिडेट्स जो पहले वाले पेपर में किसी भी वजह से अपीयर नहीं हो पाए थे, उनके लिए एक बढ़िया मौका है। यहां पर अगेन क्योंकि इसका एग्जाम भी जल्दी होगा, पहले वाला जो एग्जाम था वो तो काफी डिले हुआ था, यस, लेकिन यहां पर इसका जो एग्जाम है वो जल्दी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन की वजह से बहुत जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आ रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम्स भी हो रहे हैं। तो मान के चलिए कि इसका एग्जाम जल्दी होगा और आपको फिर से लग जाना है इसकी प्रिपरेशन को लेकर। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से करी थी, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है, हो सकता है ना हो, है ना, या जिनके मार्क्स गलती से कम हो गए, कुछ आता था लेकिन नहीं कर पाए, तो आज हम लोग जानेंगे कि यूपी पुलिस की जो बड़ी वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या नोटिफिकेशन में गिवन है, फ्री सोर्सेस क्या क्या ऑप्ट करने हैं कंप्यूटर को लेकर, क्योंकि कंप्यूटर में 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो यहां पर कंप्यूटर एक गेम चेंजर होता है, और कंप्यूटर में अगर आपने बढ़िया स्कोर किया, 75 प्लस स्कोर किया या 70 प्लस स्कोर किया कंप्यूटर में, तो समझ जाइए यानी 70 प्लस क्वेश्चंस 80 में से आपको सही करने हैं और आप कर पाते हैं। वैसे तो 80 में से 80 क्वेश्चन आपको आते होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अगर प्रेशर में 70 प्लस क्वेश्चंस को आप फिर भी सही कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या फ्री सोर्सेज हैं, क्या पेड सोर्सेज हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है कंप्यूटर का, आइए डिटेल में बात करते हैं। हैव अ लुक गाइस। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री सोर्सेज की। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई एएसआई को लेकर हम लगातार वीडियोस बना रहे थे, आप जानते हैं, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो आंसर की हो, चाहे वो एग्जाम एनालिसिस हो, है ना, हर तरीके के वीडियोस हमने आपके सामने प्रेजेंट किए थे पहले भी, जो आपको यहां पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल, जिसमें अभी आप हमें देख रहे हैं, यहां पर जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे यूट्यूब में, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी यूपी पुलिस कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, मैराथन लिखा होगा और आगे अरोड़ा एजुकेटर लिखा होगा। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 31 वीडियोस हैं, और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एमसीक्यू वाइज हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, एग्जाम एनालिसिस है, रिजल्ट है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, इनके भी एनालिसिस वहां पर दी हुई है। तो आप इन सभी वीडियोस को तो देखेंगे ही देखेंगे, ये तो देखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है ना, ये तो आपको देखना ही देखना है। इस प्लेलिस्ट में आपको टोटल 31 वीडियोस मिल जाएंगी। एसआई एएसआई का भी वैकेंसी सुनने में आ रही है, वो भी जल्द आने वाली है, यस, तो कमर फिर से कसनी होगी आप सभी को। साथ ही साथ कोर्स के बारे में बात करें, जो लेटेस्ट कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। यूपी पुलिस 2026 को टारगेट करते हुए, 2025-26 एग्जाम को टारगेट करते हुए, कंप्यूटर ऑपरेटर का फुल कंप्यूटर का कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और थ्योरी बेसिस पर। यहां पर जो प्रीवियस कोर्स था वो भी आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस भी लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगी। अप्रोक्स 5 जनवरी से ये कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इसको एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस है, 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है इसकी टिल एग्जामिनेशन, है ना, आप जानते हैं जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। फीस आपको 499 यहां पर पे करनी है, ऑफर आपको मिल जाएगा इसमें, और ऑफर के बाद ये 499 आपको मिलेगा, यानी ये कोर्स 499 का आपको पढ़ने वाला है। कूपन कोड आपको वहीं पर मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, इस कोर्स के अंदर। जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आपको पेमेंट करना होगा वो 499 का होगा।
कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो इस बार जो चीजें नई ऐड हुई हैं, देखो पेपर का पैटर्न हर बार बदलता है, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे करनी है। जो नए क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, जो बदलाव हुआ है पेपर के पैटर्न पर, वो इस बार इंक्लूडेड आपको दिखेगा। और इन डेप्थ लेवल पे यहां पर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, और एडवांस लेवल पर और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो ये नया कोर्स आपका स्टार्ट होने जा रहा है 5 जनवरी से। अभी आपको इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस वो सारी मिल जाएंगी, करीबन 120 प्लस वीडियोस, 120 प्लस घंटे का कोर्स ऑलरेडी आपको यहां पर मिल रहा है। लेकिन 5 जनवरी से इसमें आपके नए वीडियोस ऐड होंगी, है ना। तो नया कोर्स है, नए पैटर्न पर बेस्ड है। जो एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए पैटर्न में और क्या बदलाव होना चाहिए, वो भी चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और आप जानते हैं ट्रस्ट मतलब अरोड़ा एजुकेटर। अभी तक आप सभी ने ट्रस्ट किया, बढ़िया तरीके से पढ़ा, और रिजल्ट आप सबके सामने है। कैसा हुआ था आप सभी का पेपर, कितना पढ़ाया हुआ आपको मिला, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वैकेंसी को लेकर दोस्तों बात करें, तो आप जानते हैं यहां पर 1352 1352 पोस्ट यहां पर आपकी निकली हैं, जो कि बहुत है ना। इस समय क्योंकि इलेक्शन सिर पे है, तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी बार बार रिपीट नहीं होगी, तो जिसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया उसकी तो बल्ले बल्ले है। यस, साथ ही साथ अगर बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी एक बार देख लीजिए। सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 40 50 नंबर का। मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति की बात करें 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। कंप्यूटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के मिलेंगे। यानी कुल कितने प्रश्न होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 160, और 200 मार्क्स का ये आपको मिलने वाला है। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 160 होगी। लिखित का मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो 160, आपके 160 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 200 मार्क्स के यहां पर होंगे, है ना। आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन यहां पर टोटल 40 40 80 160 क्वेश्चंस, 50 50 100 200 मार्क्स। क्लियर है? वेरी गुड। अब साथ ही साथ कंप्यूटर की अगर सिलेबस की दोस्तों बात करें कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो आप जानते हैं यहां पर कंप्यूटर साइंस में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, एल्गो, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, डीबीएमएस वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉक्सप्रो, ओरेकल विद एसक्यूएल। जितने भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल से भर भर के क्वेश्चन आता है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल, स्कीमा, है ना, एसिड प्रॉपर्टीज, ये सब डेटाबेस में आपका पूछा जाता है। पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, जहां पर एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर, स्टोरेज, ग्राफिक्स, जीयूआई, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, ये सब पढ़ना होगा। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, जिसमें अगेन आपको एमएस ऑफिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट वर्जन और ओल्ड वर्जन को देखते हुए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ओपन ऑफिस, यूनिक्स, यूनिकोड, विंडोज, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओएसआई मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल है, टोपोलॉजीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्किंग मॉडल्स हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है ना, IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। डिटेल में आपको यहां पर पढ़ना होगा। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, यस। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट, सर्च इंजन, ईमेल, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग के बारे में, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स, पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग,
है ना, लेकिन और रिफ्रेश मोड में और एडवांस लेवल पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, बुलियन अलजेब्रा, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बुलियन अलजेब्रा में, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज कैंडिडेट किसमें होते हैं, इसी टॉपिक में होते हैं। सबसे ज्यादा गलतियों के जो चांसेस हैं वो किस टॉपिक में हैं, इसी टॉपिक में है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन ऑपरेटर्स, ट्रुथ टेबल्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, एसओपी, पीओएस, के मैप, एप्लीकेशन ऑफ बुलियन लॉजिक, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सनॉर गेट, एक्सऑर गेट, यूनिवर्सल गेट, नैंड नॉर, इन सबसे क्वेश्चन यहां पर आपके बनेंगे। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट आपको पढ़ना होगा, 1 and 2 डायमेंशनल एरेज, स्टैक एंड क्यूज, है ना, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्टैक है, क्यू है, एरे है, क्रिप्टोग्राफी, बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी मतलब इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये सब भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये तो था कंप्यूटर का ओवरऑल सिलेबस, जो देखने में तो छोटा सा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा, है ना। आप कह रहे हैं सर देखने में भी बड़ा लग रहा है, देखने में तो बड़ा लग ही रहा है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो और भी बड़ा है, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर पर ही फोकस होती है। तो यहां पर आपसे कंप्यूटर में एक्सपर्टाइज की डिमांड करते हैं कि कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट हो। यस, तो एक्सपर्ट बनना है आपको। साथ ही साथ आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एग्जाम एनालिसिस भी हमने करी थी। 1 नवंबर को आपका एग्जाम था, जो ओवर होने के बाद में कैसा रहा आपका एग्जाम, आपका फीडबैक भी हमने लिया था। आप सभी ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी किया। एक बार मुझे फिर से आप बताइएगा यहां पर कि जो आपने पढ़ा कि आपको वो सफिशिएंट लगा, है ना। इस बार लेवल बढ़ाने की और भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पेपर का लेवल और टफ होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने 80 क्वेश्चन तो पूछ लिए, अब वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेंगे, है ना, कुछ नया करेंगे। तो नया करने के चक्कर में पेपर का लेवल टफ होगा, टफ होगा तो हमें और एडवांस भी पढ़ना होगा। यस, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा। ये सेशन अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले ही लिया हुआ है, तो आपको ये प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, जहां आप सबके कमेंट्स भी आपको दिख जाएंगे, और साथ ही साथ आप नीचे वीडियो में कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था पढ़ने का, क्या कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में मिला, क्या जो आपने पढ़ा वो आपको वहां पर दिखाई दिया या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यस, साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आई हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज यानी थ्योरी वाइज, एमसीक्यू वाइज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, थ्योरी, सब कुछ अगर आप चाहते हैं इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल टॉपिक वाइज, तो आप जुड़ सकते हैं, है ना। काफी सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी यहां पर मिल जाएंगे, पढ़ना शुरू कर दिए, और आगे के जो वीडियोस हैं वो लगातार आपके एग्जाम तक ऐड होते चले जाते हैं, तो उनको भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। तो पुराने वाले वीडियोस भी देखिए, नए वाले जो शुरू होंगे उनको भी मजा लीजिए। यस, और अपने आप को जितना ब्रशअप करेंगे, है ना, जितना पढ़ेंगे, उसका कोई विकल्प नहीं है। पहले भी आप हमें मैसेजेस करके बताते थे कि सर देखिए रात में 2 बज गए हैं, लाइब्रेरी में ही बैठे हुए हैं, सर रात के 4 बज गए, सुबह के 4 हो गए हैं, सर अभी भी पढ़ रहे हैं। तो बस वही जज्बा चाहिए, है ना, वही डेडिकेशन का लेवल चाहिए। टीचर तो जो देखो सबको पढ़ाता है, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन होता है, ऐसा तो नहीं। तो टीचर तो हर कोई मेहनत करेगा, लेकिन असली मेहनत होती है आपकी। तो सिलेक्शन जो आप लेते हैं ना, वो अपने ही बल पे लेते हैं। हम लोग का गाइडेंस होती है, हम लोग गाइड करते हैं, हम लोग का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, है ना, वो आपको मदद करता है। क्योंकि बुक्स भी मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन बुक से पढ़कर सिलेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बुक में एक परफेक्ट गाइडेंस नहीं अवेलेबल है। बुक में कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये पढ़ लो, ये छोड़ दो। यस, तो एक एक्सपीरियंस टीचर के, एक एक्सपीरियंस गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको गाइड करे, टॉपिक वाइज आपको बताए कि देखो ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। यस, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे फुल बिलीव के साथ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिलेक्शन ना लें, है ना। आप अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं, आप ही हैं जो आईएएस पीसीएस तक क्रैक करते हैं। तो ये तो उस लेवल का बड़ा छोटा सा एग्जाम है ना। अगर आपने एक बार सोच लिया, एक बार ठान लिया, तो क्रैक आप करके रहेंगे।
फिर इसके बाद टाइपिंग भी होती है ना। तो जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो टाइपिंग में अब लग गए हैं, तो आप भी इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, फिर टाइपिंग करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उनको कंप्लीट करते हुए इनफैक्ट आप सिलेक्शन लेंगे और वर्दी जो आपका सपना है उसको पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही साथ इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो फ्री वीडियोस हैं इनको भी आप देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो उसको लेकर व्हाट्सएप नंबर हमारा गिवन है, इस पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे आगे वाले कुछ गाइडेंस को लेकर। अगेन कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या टॉपिक्स में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, आगे क्या उम्मीदें हैं क्वेश्चन की कि किस प्रकार आएंगे, इन सब की गाइडेंस आपको यहीं पर मिलती रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।